अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक बार फिर आपकी खिदमत में बलूचिस्तान की सूरत हाल के हवाले से हाज़िर हैं। बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल है। हुकूमत अपनी तरफ से एक बार फिर वही नारे, वही वादे लोगों के साथ, अवाम के साथ, चीन के साथ कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर वही कहा कि दुश्मन क़ुव्वतें चीन और पाकिस्तान के दरमियान खलीज पैदा करना चाहती हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियाँ किसी सूरत रायगां नहीं जाएंगी और दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात को रोकना बड़ा ज़रूरी है। ये हम बहुत अरसे से सुनते आ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दहशतगर्दी के वाक़यात की हम शदीद मज़म्मत करते हैं और इंसानी जानों के ज़िया पे गहरे दुख का भी इज़हार किया। लेकिन इसी दौरान चीन से, बीजिंग से भी एक रद्द-ए-अमल आया है। उनसे वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान से पूछा गया उनके रद्द-ए-अमल के बारे में, जो 25 और 26 अगस्त की दरमियानी रात को और फिर 26 अगस्त को भी वो सिलसिला चलता रहा तशद्दुद का और क्रॉस फायर का सिक्योरिटी फोर्सेस और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के फ़ाइटर्स के दरमियान। तो उसमें चीनी तर्जुमान ने ये कहा कि चीन हर किस्म की दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ साबित कदमी से खड़ा है। हम इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को आगे बढ़ाने, यकजहती और इस्तेहकाम को बरकरार रखने और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान की भरपूर हिमायत जारी रखेंगे। चीन पाकिस्तान के साथ इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन को मज़ीद बढ़ाने और ख़ित्ते में अमन व सलामती के मुश्तरका तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार है। यानी एक बहुत बड़ी ऑफ़र पेशकश की है चीन ने एक बार फिर कि अगर पाकिस्तान को दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ सपोर्ट चाहिए तो चीन वो सपोर्ट, वो ताउन फ़राहम करने को तैयार है। ज़ाहिर है चीन ने जिस तरह शिनजांग में दहशतगर्दी पे काबू पाया, जिस तरह वहाँ जो ETIM यानी ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के जो लोग थे उन पे काबू पाया और तरक्की का एक नया सफ़र मगरबी मुस्लिम आबादी के सूबे में शुरू किया, तो उसका अपना एक बड़ा वसी तजुर्बा है शिद्दत पसंदों, दहशतगर्दों के साथ निमटने का। तो पाकिस्तान बिलाशुबा उससे फ़ायदा उठा सकता है अगर पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट इस बात पर आमादा हो। अब अगर बहैसियत मजमूई देखा जाए इस वक्त जो सूरत हाल है, जो खून आशाम वाक़यात हुए हैं, यानी बताया जा रहा है कि 70-75 के करीब हलाकतें हुई हैं 2 दिन के अंदर अंदर, कुछ 36 घंटों के दौरान, जो कि ज़ाहिर है सब पाकिस्तानियों को बहैसियत पाकिस्तानी सबको इंतहाई तशवीश है। अब इस हवाले से ये कहना अलबत्ता ज़रूरी है कि जिस बेरहमी से सिविलियंस को और फिर सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया जा रहा है, उसके ख़िलाफ़ मुतहर्रिक हर किस्म की कार्रवाई, फ़ौजी कार्रवाई ज़रूरी है। लेकिन अब ग़ालिबन ये वक्त आ चुका है कि सिविल और सिक्योरिटी क़यादत को बलूचिस्तान के मसले पे गहराई से गौर करना होगा और उन अवामिल की निशानदेही करनी होगी जिनके बायस बलोच अवाम और रियासत के दरमियान कशीदगी बढ़ी है, उनके दरमियान डिस्कनेक्ट पैदा हुआ है, अदम एतमाद अभी भी मौजूद है बल्कि फैलता ही चला जा रहा है। बेइत्मीनानी की इस लहर के पीछे जो नौजवान पढ़े लिखे मुतवसत तबके के मर्दों और औरतों को एहतजाज पर आखिर क्या चीज़ मजबूर कर रही है, क्या वजूहात हैं? क्या ये बेरोज़गारी है, एहसास महरूमी है? ये सिविलियन और फ़ौजी हुकाम को, तमाम क़यादत को मिल बैठ के इस अमर का जायज़ा लेना होगा और उनके जो सियासी हुकूक हैं उन पे तवज्जो देनी होगी, क्योंकि जब भी एहसास महरूमी होता है ख़ास तौर पे सियासी और इक़्तिसादी वजूहात के बायस, तो ये फिर दहशतगर्दों को एक बहुत बड़ी वजह मिल जाती है। जो जितने भी यहाँ पे सहूलतकार हैं, आला-ए-कार हैं दहशतगर्दी के सेपरेटिज़्म के नाम पे जो इस वक्त क़ुव्वतें काम कर रही हैं, चाहे BLF है, चाहे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, वो सब ज़ाहिर है बेरोज़गारी से, इक़्तिसादी बदहाली से और अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास से फ़ायदा उठाएँगी और उसके लिए बाकायदा एक कंड्यूसिव मैदान बन जाता है, एक बड़े ज़रख़ेज़ ज़मीन बन जाती है जब अगर रियासत अपने अवाम को इंसाफ़ फ़राहम करने में नाकाम हो जाए। अब रोज़नामा डॉन बड़ा मोतबर अख़बार है, आप उसने अपने एक अदारिये में भी लिखा है कि मरकज़ी हुकूमत अब बलोच आवाज़ों को नज़रअंदाज नहीं कर सकती, ख़ास तौर पे वो लोग जो कि तशद्दुद की मज़म्मत करते हैं, अमन चाहते हैं, तब्दीली के लिए हकीकी कोशिशें कर रहे हैं।
بلوچستان کے عوام کی بات سننے اور تعاون کرنے سے ہی دہشت گردوں کا خاتمہ ممکن ہے۔ یہی بات ہے جو کہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ، ان کے بہت سارے ساتھی اور مولانا ہدایت الرحمان کرتے رہے ہیں۔ گزشتہ 2 سال کے دوران کئی دھرنے ہوئے، جلسے، جلوس ہوئے، اور اس میں بار بار یہی مطالبات سامنے آئے کہ بلوچ نوجوان پڑھے لکھے متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کو قومی دھارے میں لایا جائے، ان کے لیے سہولت پیدا کی جائے ان کی زندگیوں میں۔ اور دوسری بڑی بات، سول فوجی قیادت کو کیوں اکٹھا ایک مشترکہ حکمت عملی بنانی ہوگی۔ بلوچستان میں جو روایتی طریقہ سیکیورٹی ہے، روایتی اپروچ، وہ عملاً ناکام ہو چکے، اور اس کا اظہار جو 6 مسلسل بیک وقت حملے ہوئے ہیں، یہ 25 اور 26 اگست کی درمیانی رات کو، اس سے ظاہر ہو گیا کہ ایک طرف ہمارا روایتی سیکیورٹی نظام ناکام ہوا ہے، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں کم از کم 1-2 حملوں کو تو ناکام بنا سکتی تھیں، لیکن ایک بھی حملہ ناکام نہیں بنایا گیا۔ تو جو روایتی سیکیورٹی کا طریقہ ہے یا نظام ہے، وہ عملاً ناکام ہو چکا ہے۔ اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ جس طرح وزیر اعظم نے بھی کہا، ہم سب کا یہ خیال ہے کہ اس قسم کے حملے بلوچ علیحدگی پسند آزادی کے نام پہ جو کام ہو رہا ہے، یہ کسی کے غالباً اعلی کار کے طور پہ کام کر رہے ہیں، اور بنیادی مسئلہ ان کا ہے کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کو نقصان پہنچانا، چین پاکستان کے درمیان ایک دیواریں کھڑی کرنا۔ اور یہ بات ہم سب کو معلوم ہے کہ خاص طور پہ جب سے جو داسو ڈیم آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ 2 سال کے اندر 14 چینی مارے گئے تھے، تو اب جتنے مرضی وعدے کر لیں، جتنے مرضی نعرے لگا لیں، پاکستان کی بات پہ، صرف وعدوں پہ کوئی اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ایک طرف ہم بلوچ عوام کے درمیان عدم تحفظ کا احساس ہے، احساس محرومی ہے، اور دوسری طرف چینی اور دوسرے ہمارے جو دوست ممالک ہیں ان کی بھی شاید بد اعتمادی ہے۔ وہ بھی اب چاہتے ہیں کہ صرف نعرہ بازی کے بجائے ٹھوس اقدامات کیے جائیں سیکیورٹی کے حوالے سے، اور اس کے لیے پاکستانی قیادت کو اپنا انداز سوچ یقیناً بدلنا پڑے گا۔ اور یہ جو ہم روزانہ باتیں سن رہے ہیں نا، اس سے کافی ہٹ کے ہمیں ایک جس کو کہتے ہیں کہ انکلوسیو سمارٹ اپروچ اختیار کرنی ہوگی، جس کے باعث ہو سکتا ہے کہ پھر جو پراکسی جنگ کے جو اعلی کار ہیں، جو سہولت کار ہیں، ان کا بھی سد باب کیا جا سکے۔